हेलो फ्रेंड्स। भारत और भारतीय उपमहाद्वीप को जो प्रभावित करती है, भारतीय खासतौर पे मौसम को, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना है पश्चिमी विक्षोभ, जो अक्सर चर्चा में रहता है। आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा कि साहब पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो गया, पश्चिमी ओले पड़ गए, बारिश हो गई। इस तरह से यह स्मॉग का प्रचलन हुआ, स्मॉग आ गया है, छा गया है। तो अक्सर पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा होती है और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस में आता है। लेकिन बड़ी खास चीज़ है कि साहब इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्पष्टता नहीं है। कई बार लोग गलत तरीके से इसको समझते हैं, गलत तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक, और ये टॉपिक है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस, और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। विक्षोभ जो है, इसके अलग अलग पक्ष समझेंगे। हम देखेंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज। हम ये देखेंगे हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड, फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, और फिर हम देखेंगे हाउ इट अफेक्ट्स द climate, how it affects the weather of India and particularly the Indian subcontinent। भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु को किस तरह से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, ऐसा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, वो एक प्रकार की पवन है, एक प्रकार की हवाएं हैं, और ये चक्रवातीय हवाएं, इट्स ए साइक्लोनिक विंड्स। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कुछ हवाओं को हम साइक्लोन्स कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, चक्रवात। फिर एक बार भाषा में, जैसा हमेशा कहता हूं कि भाषा को समझने से चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती है। चक्रवातीय पवन है यानी चक्रवात है। चक्र यानी जो चक्र हो रहा है, गोल 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 घूम रहे हैं, और वात यानी पवन है, हवा है, वायु है। तो वात, हनुमान जी को आप देखिए, हम बोलते हैं वात जातम नमामि, वात जातम नमामि, पवन पुत्र जो है उनको नमन करता हूँ। तो वात जो है वो पवन है, और चक्र यानी गोल गोल बहने वाली पवन, इनको हम चक्रवात कहते हैं, इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। तो ऐसी ही एक चक्रवातीय पवन है आपके पश्चिमी विक्षोभ, चूँकि वो जो एक बने बनाए से सिस्टम को, बने बनाए से वेदर के ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए हम उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसलिए भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं क्योंकि वो वेस्ट से आया है। आप देखिए, हम बोलते हैं वेस्टर्न आउटफिट पहना है आपने, सूट पहना है, कोट पहना है, ये क्या है? वेस्टर्न आउटफिट है, क्योंकि पश्चिम से आया है, यूरोप से आया है, अमेरिका से आया है, कनाडा से आया होगा। अरे वेस्टर्न फूड है, पश्चिम से आया, तो जो पश्चिम से आया वो वेस्टर्न है साहब। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूं, वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिम से आया है, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक चक्रवातीय पवन है जो भारत में अक्सर शीतकाल में आती है, विंटर में आती है, और यहाँ के व्यवस्था को, यहाँ की जो एक जलवायु की एक सिस्टम है, एस्टैब्लिश सिस्टम, उसको डिस्टर्ब करती है, इसलिए हम उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कैसे आरंभ होती? मैंने शुरू में बताया कि ये शीतकाल में आरंभ होगी, विंटर में होता है। देखिए चक्रवात, आप चक्रवात समझिए कि चक्रवात कब बहते हैं। चक्रवात तब बहते हैं जब किसी जगह पर कम दाब का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर स्मॉल पॉकेट बनता है, लो प्रेशर जोन बनेगा, तो फिर चारों तरफ से हवाएं जो है उसमें ऐसे गोल 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 बहती है, और इसको हम चक्रवात कहते हैं। तो कभी भी चक्रवात तभी बनता है जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का जोन बनता है, बहुत ज़्यादा कम दाब का क्षेत्र बनेगा, तभी किसी जगह पर चक्रवात बनेगा। अब कम दाब जो है वो कई कारणों से बन सकता है, उसमें से एक कारण टेम्परेचर भी है। तापमान ज़्यादा होगा किसी जगह पर तो वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो वहाँ चक्रवातीय हवाएं बनेगी। आप देखिए ठंड के दिन में, वैसे तो सभी जगह ठंड है, आप देखिए, अब इस नक्शे को आप देखिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला इलाका है, ये अरब है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर ब्लैक सी है, और ये वाला जो इलाका है ये ब्लैक सी है, काला सागर है,
और ये जो है ये भूमध्य सागर है। इसको मैं भूमध्य सागर लिखता हूँ। भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। तो ये मेडिटेरेनियन सी से ही आता है, जरा ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। अफ्रीका के उत्तर और यूरोप के दक्षिण में जो बीच में जो सागर है वो है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी का ये वाला जो इलाका है ये पूरा रेगिस्तान है। वैसे तो ये पूरा ही रेगिस्तान है, थार ये जो अरब का रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पर आपको जो जॉर्डन का रेगिस्तान है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ये वाले इलाके, यहाँ पर हल्की सी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, और उसके कारण स्मॉल पॉकेट्स ऑफ लो प्रेशर बनते हैं। और स्मॉल पॉकेट्स ऑफ लो प्रेशर के कारण यहाँ से चक्रवात ओरिजिनेट होते हैं। अब चक्रवात देखिए, चक्रवात किसी एक ही जगह पर नहीं घूमता रहता पंखे जैसा। अपना घर में फ़ैन लगा है, फ़ैन चल रहा है, ऐसा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, आगे जैसे जैसे लो प्रेशर आगे मूव करता जाएगा, चक्रवात भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो चक्रवाती पवन है ये आगे बढ़ते हैं ऐसे, और अक्सर फेराल के नियम का पालन करते हैं। फेराल का एक नियम होता है कि हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ती है हमेशा। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स बेंड टुवर्ड्स देयर राइट एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर विंड्स बेंड टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। ये फेराल का रूल है। तो फेराल के रूल का पालन करते हैं। तो ये हवाएं जो है, ये चक्रवाती पवन यहाँ से ओरिजिनेट होंगे ऐसे और भारत तक आते हैं ठंड के दिन में, शीतकाल में। तो शीतकाल में जो है ये जो यहाँ मेडिटेरेनियन सी से आरंभ होने वाले चक्रवात जो है ये धीरे धीरे कई बार भारत की ओर, हमेशा नहीं आते, ध्यान रखना। इट्स ए वेरी वेरी रेयर फिनोमिना, हमेशा नहीं होता, हमेशा होने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर कई पर्वत पठार मिलेंगे, खासतौर पे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हिंदू कुश पर्वत है। तो कई बार उसको क्रॉस करता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और कई बार उसको क्रॉस नहीं करता है, इंटेंसिटी जब ज़्यादा नहीं होती। खैर जैसे भी हो, ये चक्रवाती पवन जो है भारत में आते हैं, खासतौर पे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में। पाकिस्तान में भी आता है, भारत में। अब पाकिस्तान की बात हम कर नहीं रहे, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में आते हैं चक्रवाती पवन। इन्हीं चक्रवाती पवन को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कब आते हैं? ठंड के दिनों में। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिन होके आ रहे हैं, चूँकि अब आप देखिए मेडिटेरेनियन सी किधर है? पश्चिम में, इसलिए इनको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये आके सिस्टम को पूरा बिगाड़ देता है। जो हवाएं हैं, जो हवाओं का एक सिस्टम है, जो मौसम का एक सिस्टम है, उसको पूरा बिगाड़ देता है, इसलिए विक्षोभ कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। अब प्रश्न है कि इसका प्रभाव क्या है। देखिए ये हवाएं जो है ये अपने साथ नमी लाती है, मॉइस्चर लाती है, और टेम्परेचर तो हमारे यहाँ ऑलरेडी कम है। तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस है, रेन के चांसेस है, वर्षा के चांसेस है, क्योंकि नमी ला रहे हैं और ठंडी है ही, तो वही दोनों फेवरेबल कंडीशन है रेन के लिए। तो इसके कारण ठंड के दिनों में हमारे यहाँ बारिश होती है। ध्यान रखिए उत्तर और उत्तर पश्चिम बारिश, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के दिनों में होने वाली जो बारिश है उसका 90%, उसका अधिकांश कारण जो है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रेन्स इन विंटर सीजन आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके कारण होते ठंड के दिन में। हम बोलते हैं ठंड की बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, मालवा में बोलते हैं मावठा पड़ रहा है, मावठा। तो वो जो बारिश हो रही है, वो जो मावठा हो रहा है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होता है। ध्यान रखना शीतकालीन वर्षा का एक भाग वो है जो इधर दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में दिखाई देता है। वो इसके कारण नहीं होता। दक्षिण पूर्वी भारत में जो होता है वो रिट्रीटिंग मानसून के कारण होता है, लौटते हुए मानसून के कारण होता है। तो अभी वो हमारा विषय नहीं है। इधर जो बारिश होती है दक्षिण पूर्वी भारत में, वो इसके कारण नहीं होती है। ये बारिश मैंने बताया, इसके कारण जो बारिश होती है वो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में होती है। और केवल बारिश नहीं होती, चूंकि ठंड के दिन है तो बहुत जल्दी ओले में कन्वर्ट होता है। तो हेल स्टॉर्मिंग भी होती है, ओला भी पड़ते हैं, तो ओले पड़ेंगे, बारिश होगी, ये सब पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो ये इसका प्रभाव है, एक प्रभाव। लेकिन दूसरा प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत का, पिछले कुछ वर्षों से, आप पिछले 1-2 दशक से आप देखिए पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ बहुत चर्चा होती है कि वहाँ फॉग हो जाता है, वहाँ स्मॉग हो रहा है। स्मॉग, ये एक नए शब्द चल रहा है, स्मॉग।
एक नया हाइब्रिडाइजेशन है भाषा का, संकरण है। स्मोक और फॉग, इसको मिलके बना है, स्मोक और फॉग। धुआं है, धुआं जैसा और फॉग जैसा बहुत आसमान पे छा जाता है, जिस कारण आसमान की क्लैरिटी खत्म हो जाती है, आसमान बहुत ख़राब होता है, बहुत एक धुएं की लेयर, धुंध की लेयर, धूल की लेयर जम जाती है। तो अधिकांश जो मौसमविद है, अधिकांश जो भूगोलविद है, वो ये मान रहे हैं कि ये जो स्मॉग होता है उसमें भी इसकी भूमिका है। स्मोक भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आजकल इस स्मॉग के लिए खासतौर पर जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है, उसके लिए भी पश्चिमी विक्षोभ को उत्तरदायी माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित चीज़ें हैं। और समझ में आया क्या आपको? अब मैं इसलिए बताया इस चीज़ को क्योंकि इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है और इसके बारे में बड़ी भ्रामक बातें होती है, इसलिए आज हमने पश्चिमी विक्षोभ का विषय लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, अच्छा लगा है, तो बाकी लोगों के भ्रम को भी दूर कीजिए, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपका भ्रम दूर हुआ है तो हमें भी बताइए, लाइक कीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इस वीडियोस के। और आगे ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर और हिस्ट्री पर, अलग अलग टॉपिक्स पर हम ये वीडियोस लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।